तो हेलो गाइस, मजा नहीं आ रहा है। Hello guys. Woo! Yeah, baby! That's what I've been waiting for. मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो अगर आप ये मजा सही में सबको देना चाहते हैं तो आपको एक लाल बटन दिख रहा होगा। आज बात करेंगे हेवनली डिल्यूजन की, एक ऐसा एनीमे जो आया 13 एपिसोड्स ड्रॉप किए और चला गया क्योंकि किसी बड़े यूट्यूबर ने इस पर पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाई बिकॉज इट्स नॉट प्रॉफिटेबल टू मेक अ वीडियो ऑन अंडररेटेड एनीमे, फिर चाहे वो मास्टरपीस ही क्यों ना हो। This is business. But don't worry, I am here, your savior, the chosen one. Stop it. Get some help. देखो गाइस, इस एनिमे की स्टोरी और ये किस बारे में है वो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल मैं ट्राई करूंगा ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि एनिमे में चल क्या रहा है। देखो, स्टोरी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और दोनों पार्ट्स एक ही टाइमलाइन में है। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट पास्ट में चल रहा है और एक पार्ट प्रेजेंट में, दोनों पार्ट्स एक ही टाइमलाइन में चल रहे हैं और ये बात आपको याद रखनी है ताकि आप लोग अच्छे से स्टोरी को समझ पाए। स्टोरी के एक पार्ट के जो प्रोटैगनिस्ट है वो है किरुको एंड मारू, दोनों साथ में ट्रेवल कर रहे हैं हेवन की खोज में। बट द कैच इज दे डोंट इवन नो द डेफिनेशन ऑफ हेवन। बेसिकली उन्हें नहीं पता कि उन्हें जाना कहाँ है। वो बहुत सारे प्लेसेस विजिट करते हैं और अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, इज दिस रियली हेवन? और एक टाइम पे तो आपको भी ये एनिमे क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देगा, व्हाट इज हेवन? इज हेवन जस्ट अ मेयर डिल्यूजन? इसका आंसर ढूंढने के लिए तो आपको एनिमे देखना होगा। बढ़ते हैं स्टोरी के सेकंड पार्ट पर जो फोकस करता है बच्चों पर, जो एक कन्फाइंड प्लेस में रह रहे हैं जिसके अंदर एक स्कूल है और उसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए रोबोट्स का यूज किया जा रहा है। इन्होंने इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर ली, रेस्ट ऑफ द जापान अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहा है। आर दे इवन ह्यूमंस? मन में इस क्वेश्चन का आना इनएविटेबल है। इसके आंसर के लिए भी आपको एनिमे देखना होगा। अब ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं रिवील नहीं कर सकता क्योंकि छोटी से छोटी डिटेल्स भी आपको स्पॉइलर दे सकती हैं। दैट्स व्हाई आई वाज वेरी केयरफुल जब मैं इसकी स्क्रिप्ट लिख रहा था कि कहीं मैं आपको कोई स्पॉइलर ना दे दूं। आई थिंक इसकी स्टोरी ही इनफ है आपको ये एनिमे दिखाने के लिए, बट फिर भी बात करना चाहूंगा इसकी एनिमेशन पर, जो बाकी एनिमे शोज से डिफरेंट है। आपको एक सूथिंग फीलिंग देती है क्योंकि छोटी से छोटी डिटेल्स को भी इतने अच्छे से एनिमेट किया गया है कि इसे देखने के बाद आई थिंक आई हैव द राइट टू से इट्स इवन बेटर देन माप्पा इन दिस रिगार्ड। बाकी जो कैरेक्टर एनिमेशन है वो ठीक ठाक है जैसे सभी मॉडर्न एनिमे में होती है। आपको बता दूं कि ये एक सेनन एनिमे है। अगर आपको नहीं पता कि सेनन एनिमे क्या होती है तो एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन। सेनन एनिमे बेस्ड होती है रियल लाइफ पर। जिस तरह से हम रियल लाइफ में टूटते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और बहुत कम लोग हैं हम में से जो बाउंस बैक कर पाते हैं, इन द सेम वे इस टाइप के एनिमे में जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो गिरता है, टूटता है एंड समटाइम्स ही डजंट इवन बाउंस बैक। बेसिकली इस टाइप के एनिमे के अंदर आपको ये एटीट्यूड नहीं देखने को मिलेगा। सेनन एनिमे मैच्योर ऑडियंस को टारगेट करके बनाई जाती है। एग्जांपल के लिए बर्ज़र्क, विलेन सागा, मॉन्स्टर एंड वागाबोंड। हेवनली डिल्यूजन का नाम भी इसमें जोड़ दो क्योंकि अगर एनिमे इसी तरह से प्रोग्रेस करता रहा तो टाइम नहीं लगेगा इस लिस्ट में एंटर होने में। जो इस एनिमे का नेचर है, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन एपिसोड बाय एपिसोड रिवील करना, वो इसको और ज्यादा टेम्पटिंग बनाता है और हम एपिसोड देखते जाते हैं ताकि थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हम ये समझ पाए कि आखिरकार चल क्या रहा है। होपफुली एंड तक आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज रियली गोइंग ऑन। बट स्टिल एनिमे के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बीइंग्स हैं जिनके बारे में हम ज्यादा जानना चाहते हैं। बट बताओ ना, क्या बताऊंगा? बताओ ना, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा। जिसकी वजह से इसे देखने के बाद आप तड़पोगे सीजन 2 के लिए। और जो म्यूजिक है ओपनिंग का और एंडिंग का, उसको मैंने रिपीट पर सुना है और वो भी क्रंची रोल पर। क्या बोला तूने? और वो भी क्रंची रोल पर। इस एनिमे को आपको रिकमेंड करने के लिए मेरे पास 1000 रीजंस है और ना करने के लिए एक भी नहीं। देखो गाइस, मजाक से हटकर ये एनिमे सही में मास्टरपीस है मेरे लिए तो, क्योंकि सबका टेस्ट अलग होता है। सो डू गिव इट अ ट्राई इफ यू गेट टाइम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द बेस्ट चैनल ऑन यूट्यूब जिसको बहुत ज्यादा लोग प्यार करते हैं। अच्छा